नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। दिल्ली के तख्त पर जनता किसे बिठाना चाहती है, इसके लिए तो पूरे देश में बीते साल चुनाव हो गए, लेकिन खुद दिल्ली की जनता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है, इसकी घड़ी अब नजदीक आ गई। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। इस बड़े घमासान के लिए जमीन तैयार हो रही है और सबसे बड़े जंग में हर महारथी अपना सबसे धारदार हथियार आजमाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में चर्चा ये भी चल पड़ी है कि आखिर किसके दावों का रंग कितना चोखा होगा और किसके वादों का रंग सिर्फ और सिर्फ धोखा होगा। दिल्ली के चुनावी दंगल में हर बार की तरह इस बार भी विभिन्न पार्टियों की तरफ से ताल ठोके जा रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला तो सिर्फ 3 पार्टियों के बीच ही है, जिन्होंने जनता के सामने अपने वादों इरादों का पिटारा खोल कर रख दिया है। आम आदमी पार्टी वर्ष 2012 में गठित आप 2013 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण चुनावी प्रदर्शन के साथ दिल्ली के राजनीतिक मानचित्र पर उभरी थी, जिसमें उसने कुल 70 में से 28 सीटें जीती थी और 29.5% वोट हासिल किए थे। भाजपा ने तब 32 सीटें और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, जिसका वोट प्रतिशत क्रमशः 32.3 और 24.6% था। आपके राजनीतिक प्रभुत्व का युग साल 2015 में 54.3% वोट के साथ आया और विशाल जनादेश के साथ इसकी शुरुआत हुई। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में 67 सीटें जीती थी। भाजपा को 3 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। उनका वोट प्रतिशत क्रमशः 32.2 और 9.7% रहा था। 2020 के चुनाव में भी कमोबेश ऐसा ही प्रदर्शन दोहराया गया, जिसमें भाजपा को 8 सीट और 39% वोट मिले, जबकि आपने 53.6% वोट के साथ 62 सीटें अपने नाम की थी। कांग्रेस फिर से अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई थी और उसका वोट प्रतिशत 4.3% हो गया था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए संजीवनी योजना। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उनकी पार्टी के सत्ता में लौटने पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क उपचार के लिए संजीवनी योजना शुरू करने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामायण में कहानी पढ़ते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया जा रहा है। योजना की पात्रता में इनकम लिमिट की बाधा भी आड़े नहीं आएगी। ये योजना केंद्र की आयुष्मान योजना से बिल्कुल अलग है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुढ़ापे में एक चीज सभी को तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आकर घेर लेती है। सबसे बड़ी चिंता इलाज की होती है। ऐसे लोगों को जानता हूं जो अच्छे खासे परिवार से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे परिवार के माँ बाप बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन आप चिंता मत करना, ये बेटा अभी जिंदा है। महिलाओं को 2100 का वादा। महिला सम्मान योजना का ऐलान आपकी तरफ से किया गया। इसके तहत दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, जबकि चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा। उनकी पात्रता की शर्तें हैं, आपने अपने चुनावी दफ्तरों में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी कर रही है और उसकी जानकारी केजरीवाल कवच पर अपलोड कर रही है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आप प्रमुख ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना भी शुरू किया। इस योजना के तहत केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद शहरों में हिंदू मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को 18,000 रुपए का मासिक सम्मान देने का वादा किया है। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुजारी और ग्रंथी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वे अक्सर उपेक्षित वर्ग से होते हैं। देश में पहली बार अब उन्हें समर्थन देने के लिए एक योजना शुरू करें, जिसके तहत उन्हें 18,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा शहर भर के अन्य मंदिरों और गुरुद्वारों में भी पंजीकरण किए जाएंगे। ऑटो वाले के लिए केजरीवाल की 5 गारंटियां। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गारंटी की सीरीज के तहत राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए की जीवन बीमा योजना की घोषणा की। केजरीवाल ने अपने आवास पर एक ऑटो चालक के साथ दोपहर का भोजन भी किया और उसके बाद उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में सत्ता में लौटने पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 5 गारंटी वो देंगे। प्रत्येक ड्राइवर के लिए 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होगा। बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों की कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। पूछो अब फिर से चालू होगा। कांग्रेस। दिल्ली में लगातार 15 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में भी सफल नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस नेता 5 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे हैं। वर्ष 2013 में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन तब से उसके बाद दिल्ली के एक प्रमुख व्यापक रूप से पहचान वाले नेता की कमी है। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी हो सकती है और उसके चुनावी अभियान प्रयासों में बाधा बन सकते हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अवसर यह है कि पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल से दिल्ली
विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। पार्टी के पास इस चुनाव में अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से हासिल करने का अवसर है, जो हाल के वर्षों में आप में ट्रांसफर हो गया है। अगर उसे कुछ सीटें मिलती हैं तो उसे पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल ही बढ़ेगा। प्यारी दीदी योजना। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। उसने वादा किया कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली की सत्ता में आने पर कैबिनेट में इस योजना को लागू किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर इसी मॉडल पर गृह लक्ष्मी योजना लागू किया था। दिल्ली के लिए प्यारी दीदी योजना नाम दिया गया है। फ्री में होगा 25 लाख तक का इलाज। कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना स्कीम लॉन्च की। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता में आने पर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा करती है। यह दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस की दूसरी गारंटी है। इससे पहले 6 जनवरी को कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना नाम की स्कीम लॉन्च की थी। इस योजना के तहत दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। पार्टी ने कहा है कि अगर सत्ता में आई तो दोनों योजनाओं को प्रमुखता से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसी तरह एक पहल राजस्थान में शुरू की गई थी, जिसमें सभी निवासियों के लिए बिना किसी अनिवार्य शर्त या प्रतिबंध के 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की पेशकश की गई थी, जिससे समावेशिता सुनिश्चित हुई। बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अपने नारे, परिवर्तन और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ लक्षित अभियान पर ध्यान केंद्रित करके 26 साल से अधिक समय बाद दिल्ली में सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा दिल्ली में आखिरी 2 बार दिसंबर 1993 और 3 दिसंबर 1998 के बीच सत्ता में थी, जब राष्ट्रीय राजधानी में 3 मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज रहे। भाजपा द्वारा घोषित 29 उम्मीदवारों में अनुभवी नेता शामिल है। उनके हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कई प्रमुख बाहरी लोगों को मैदान में उतारा है, जिनमें गांधीनगर से दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली, मंगोलपुरी से आप के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, बिजवासन से आप सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और पटेल नगर से आपके पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद शामिल है। 10 जनवरी को बैठक। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 10 जनवरी को बैठक होने वाली की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सीईसी के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। भाजपा अपने नारे परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करके शराब नीति मामले सहित घोटाले के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं दशकों से अधिक समय तक दिल्ली की सत्ता में वापस लौटने के लिए हर संभव प्रयास करने की ओर अग्रसर भी दिख रही है। बहरहाल कुल मिलाकर कहें तो राजनीतिक घरानों ने मतदाताओं को एक ऐसे बाजार के शक्ल में शुमार कर दिया है जो उनके वादों का खरीदार बन ही जाए, चाहे वो शराब पीकर या फिर नोट लेकर या फिर मुफ्त की किसी योजना के तहत। मतलब साफ है कि तरीका जो भी हो, नीतियां जो भी हो, राजनीतिक परिपाटी तो हमेशा इस बाजार पर कब्जा जमाने की ही रहेगी। ये यूं ही चलता रहेगा। ये चुनाव गुजर जाएगा और फिर अगला चुनाव आएगा। कब चुनाव की घोषणा होने से पहले सड़कें ठीक हो जाएंगी, 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगा किए गए कामों की गिनती कराना और आने वाले सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए नए वादों को परोसना। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि चुनाव उस बारिश की तरह है जो आने के कुछ समय पहले अपनी भीनी खुशबू में लोगों को मदमस्त कर देता है, और जब ये बारिश तेज होती है तो इसमें भीगने का मजा ही कुछ और है, लेकिन बाद में वैसा ही रहता है जैसे बारिश के बाद का कीचड़। तो आज हमने आपको दिल्ली के चुनाव और उसमें राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे वादे के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास आगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।